जापान के टोक्यो में आयोजित क्वाड समिट में हिस्सा लेने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, जहां ये आयोजन बेहद ही भव्य तरीके से संपूर्ण हुआ। इस दौरान चारों देशों के बीच कई अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई। इस सम्मेलन में सबकी निगाहें भारत और अमेरिका पर टिकी हुई थी, क्योंकि दोनों देशों के बीच रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर जारी विवाद के बीच ये वार्ता काफी अहम मानी जा रही थी। हमने देखा कि किस तरह से दोनों देशों के प्रतिनिधि इस सम्मेलन के दौरान एकजुटता का मिसाल कायम करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस वार्ता और सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान ने पत्रकारों से बात की। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर भारत से मानवाधिकार और अल्पसंख्यकों की स्थिति का मुद्दा उठाया। सुलिवान से पत्रकारों ने पूछा कि भारत पर मानवाधिकारों के हनन और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने के आरोप लगते रहते हैं। ऐसे में जो बाइडेन प्रशासन भारत के साथ अपने आर्थिक संबंधों को कैसे संतुलित रखेंगे। सुलिवान ने कहा, राष्ट्रपति जो बाइडेन का प्रशासन शुरुआत से ही इस बात को लेकर स्पष्ट है कि जब हम बुनियादी सिद्धांतों, मौलिक स्वतंत्रता, मानवाधिकार, लोकतांत्रिक संस्थानों के मूल्यों और कानून के शासन का उल्लंघन देखेंगे तो अपनी आवाज उठाएंगे। ऐसा कई देशों के साथ है। भारत को लेकर भी हमारा रुख अलग नहीं है। सुलिवान ने कहा कि अमेरिका ने अपने मूल्यों के बारे में स्पष्ट रहते हुए लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक देशों के साथ अपने व्यावहारिक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए रास्ता ढूंढ लिया है। आपको बता दें कि क्वाड सम्मेलन में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उनमें रूस यूक्रेन युद्ध अहम था। भारत को छोड़कर क्वाड से सभी सदस्य देशों ने इस युद्ध में रूस यूक्रेन पर रूसी आक्रमण की निंदा करते हुए यूक्रेन का साथ दिया। इन देशों ने रूस पर कई तरह के कड़े प्रतिबंध भी लगाए हैं। भारत ने ना तो रूसी आक्रमण की निंदा की और ना ही रूस के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र की किसी वोटिंग में हिस्सा लिया। भारत ने रूस से व्यापार जारी रखा है और वो रूस से तेल भी खरीद रहा है। इस बात को लेकर क्वाड देशों ने भारत पर शुरू से ही दबाव बनाया और इसके बाद लगातार अमेरिका की तरफ से कई तरह के बयानबाजी जो है वो सामने आते रहे हैं। लेकिन इस वार्ता के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि अमेरिका की तरफ से भारत को लेकर के किसी प्रकार के कोई भी बयानबाजी अब सामने नहीं आएंगे। लेकिन जैसा कि हमने देखा कि अभी सम्मेलन से पहले भी और सम्मेलन के बाद भी जिस तरीके की बयानबाजी अमेरिका की तरफ से की जा रही है, उसको देख करके आप लोगों को क्या लगता है, क्या भारत और अमेरिका एकजुटता का मिसाल कायम कर पाएंगे? फिलहाल ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।